हेलो। हाँ जी, आप आशीष हेलो। बोल रहे हैं? हाँ हाँ हेलो। आवाज आ रही है ना? जी जी। जी भाई, और बताइए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जो मैं सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करूंगा, वो ये है कि जो मतलब ज्यादातर नॉन मुस्लिम्स जो हैं, मतलब ज्यादातर हिंदू या आर्य समाज वाले, ये कुरान की आयत उठाते हैं, सूरह तौबा की 5वीं आयत। हाँ, कौन सी? इसमें कहा गया है, सूरह तौबा की 5वीं आयत। अच्छा, हाँ, सूरह तौबा की 5वीं है। इसमें मतलब कहा जाता है कि मतलब सब काफिरों को मार दो, ये कहा जाता है उसमें। जी। तो मेरा सवाल है कि क्या उसकी हिस्ट्री किसी ने पढ़ी है? शाने नुजूल या फिर आप किस सूरत हाल में वो नाजिल की गई, ठीक? तो कुरान भाई सर्वकाल के लिए है कि किसी एक काल के लिए है? हर एक काल में नहीं मानने नहीं। लायक है ना? तो क्या आज के टाइम पे वो मानने लायक नहीं है? क्या आज के टाइम पे मानने लायक नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मानने लायक है। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, मैं कह रहा था जैसे कि अगर ये कहना भाई, जैसे आप नहीं बोल हम्म, रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये हम्म, कहना कि भैया उस काल में मानी जाती थी, इस काल में मानी नहीं जाती, राइट? मैं ऐसा नहीं कह रहा बिल्कुल भी। या फिर उस काल के लिए थी, आज के समय में वो चीज प्रासंगिक नहीं है। तो जो ईश्वर का ज्ञान नहीं। होता है वो सर्वकाल के लिए होता है ना। ऐसा नहीं कि कभी हाँ। माना जाएगा तो कभी नहीं माना जाएगा। पहले हम्म, माना जाता था, वो टाइम पे माना जाता था, आज के टाइम पे नहीं माना जा रहा है, आगे चल के हो सकता हम्म, है माना जाए। ये क्या बात हुई? हम्म। नहीं नहीं, मैंने सब कहा ही आपसे कि क्या बोलते हैं, वहाँ पहले माना जाता था, अब माना नहीं जाएगा, फिर कभी माना जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा मैं। हाँ हाँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या आपने इसका तफसीर पढ़ी है, इस तफसीर सूरह इब्ने की? कसीर भी पढ़ा है और बाकायदा पढ़ा है। आप बताइए मुझे आगे की बात बताना हाँ, क्या तो चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि किन काफिरों को मानने के लिए कहा गया। अगर आपने तफसीर पढ़ी हाँ, है तो फिर मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि काफिर। काफिर के डेफिनेशन के हिसाब से सूरा बकरा में, जो सूरा बकरा में लिखा है आयत नंबर 98 हम्म, में, उसके हिसाब से डेफिनेशन क्या है हम्म, इतना तो मुझे लगता है आपको पता ही होगा। तो हाँ। वो हिसाब से तो हम लोग काफिर हैं ना। नहीं, आप समझे नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ। आप समझाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने तफसीर पढ़ी है, आप कह रहे हैं तफसीर आपने पढ़ी है, हाँ जी। तो फिर ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे आपने अगर तफसीर शाने पढ़ी नुजुल है उसकी बोलेंगे तो। ना कि किस सूरत हाल में वो नाजिल हुई थी भाई। नहीं, हाँ तो नाजिल, देखिए तफसीर का मतलब अलग होता है मेरे भाई। नहीं, शाने वो तफसीर। तफसीर की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, उस तथाकथित आयत के बारे में बोल रहा हूँ ना कि उसके बारे में आपने शुरुआत में ही ये बात कही ना कि उसकी हिस्ट्री पता है आपको, या फिर उसकी मसले पे वो आयत उतारी गई थी, राइट? हम्म, तो आपने पहले ही हम्म, हिस्ट्री की बात कही ना कि उसकी हिस्ट्री आपको पता है कि नहीं। हाँ। तो हिस्ट्री की किताब या फिर हिस्ट्री की लिखी बात को धर्म कैसे कह सकते हैं भाई? धर्म उपदेश कैसे कह सकते हैं? धर्म की बात नहीं कह सकते ना, वो तो हिस्ट्री की चीज हो गई। नहीं 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 मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ, हिस्ट्री हिस्ट्री का की बात नहीं मतलब, कर रहा। मेरे भाई एक बात सुनिए, हिस्ट्री का मतलब कि वो हिस्ट्री हर काल में नहीं होती, हर काल में प्रासंगिक नहीं होती, राइट? हिस्ट्री हम्म, उस समय के लिए, उस समय की बातों के लिए होती है। लेकिन जो ईश्वर का ज्ञान होता है ना, वो हर एक काल में मानने योग्य होता है मेरे भाई। मैं आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। आप समझा दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान की आयत है, ठीक है, उसको एक तो उसका ट्रांसलेशन होता है, उसकी एक तस्वीर होती तफसीर होती है। दो चीजें होती हैं, एक ट्रांसलेशन एक तफसीर। जी जी। तो क्या आपने उसकी तफसीर पढ़ी है? हाँ ये हाँ, पूछ रहा हूँ बस मैं। तफसीर पढ़ी है। तफसीर पढ़ी है। तो आप क्या, बताइए कि उसमें गड़बड़ी क्या है, आप मुझे बताइए ना। आप नहीं डिफाइन मैं कर रहे हैं यही तो उस पूछना। चीज को आप कृपया बताइए कि आखिर नहीं। उसमें गलत क्या है। अगर मैंने ये कहा कि भैया काफिरों को, अर्थात कि हमें हाँ। एक तरह नहीं से नहीं, देखा जाए तो सीधा तफसीर सीधा का। हमको मारने के बारे में ही लिखा है ना, और मैं प्रूफ कर सकता हूँ। आप बात करते हाँ रहिए, हाँ, अभी प्रूफ हो जाएगा। सुन लीजिए पहले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने अगर पढ़ी है तो उसमें मतलब क्या पढ़ा है आपने अब तफसीर में? भाई एक आयत की तफसीर 4-4 पन्नों की होती है।
अब मैं सब आपको बताने बैठ जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप बताइए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ ना, तब आपको पता चल जाए मैंने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। चलिए, तो मतलब कौन सी किताब पढ़ी है आपने? किताब का नाम बता सकते हैं आप? तफसीर इब्ने कसीर। अच्छा, अहले सुन्नत की है? हाँ, अहले सुन्नत नहीं, इसके विषय में मैं थोड़ा सा संशय में हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी उसका वो संपादक का वो नहीं पढ़ा है। मैं डायरेक्ट आयतों पे ही आ गया था पढ़ने के लिए। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ। पे बता सकता हूँ कि हाँ, मैं आपको भेज भी सकता हूँ, अगर उसका जो क्या बोलते हैं PDF में। हाँ, PDF भेज सकता हूँ मैं आपको। अच्छा, तो पूरा उसका तफसीर के बाद इस विषय पे, इस मौजू पे आप मुझे बता ही सकते हैं कुछ। हाँ, क्योंकि आपने मेरे पास फोन किया है भाई, तो कुछ तो आप इसके विषय में अपना विचार बनाए होंगे कि हाँ भैया इनको ये बात बताऊंगा, तो वो बात बता दीजिए मुझे। हाँ, बता रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो सूरह तौबा है, हाँ, उसमें जो जिक्र आया है काफिरों का वो रसूल अल्लाह के जमाने का है। हाँ। जब रसूल अल्लाह मक्के में थे और वहाँ पे कुछ लोग, मतलब मुस्लिम प्लस भाई देखिए, एक यहाँ पे मैं पॉइंट करना चाहूंगा। जैसा कि आपने कहा है, अपनी बात को याद रखिएगा कि आपने कहा है कि रसूल अल्लाह के जमाने का है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बोलिए। सुनिए, जमाने से मतलब ये नहीं है कि मतलब आप बोलिए आयत नाजिल तब हुई थी, तो वो उस जमाने में नाजिल हुई थी, पहली बात। हाँ। ठीक है, तो उस जमाने में नाजिल हुई थी काफिरों के लिए, ठीक है, अब भी वैलिड है काफिरों के लिए, लेकिन आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि कुरान के एतबार से मैं काफिर नहीं हूँ भाई। मैं आपके रसूल को नहीं मानता, मैं आपके जिब्राइल मिखाइल पे रत्ती भर भी विश्वास नहीं करता, बल्कि मैं तो जी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तफसीर पढ़ लीजिए आप। हाँ, तो वही तफसीर पढ़ के भी तो मैंने यही निष्कर्ष निकाला है ना, तो शिया स्कॉलर्स की पढ़िए मेरे भाई, शिया स्कॉलर्स की पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। शिया स्कॉलर की नाम बताइए आप मुझे। सुन्नी स्कॉलर तो कहते हैं कि भैया हमारी पढ़ो, किसकी पढ़े भाई? नहीं, देखिए सुन लीजिए। हाँ, तफसीर मैंने दोनों की पढ़ी है, अहले सुन्नत की भी और शिया की भी। ठीक है। दोनों में जो बात लिखी गई है वो एक, मतलब उस जमाने में आयत किस पे रिवील हुई? रसूल अल्लाह पे, कि जो उन्हें परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे लोग, उनके लिए थी, ना कि ये कि भाई सबके लिए हो गई। हाँ, तो सबको सब बुरा मानने लगते हैं। हसन भाई, हसन भाई, बात ये है कि उस टाइम पे लोग परेशान कर रहे थे, तो उस टाइम पे ये चीज नाजिल हुई, ठीक है। हाँ, तो आज के टाइम पे तो वो चीज हो नहीं रही ना, तो उसको हटा दिया जाना चाहिए। देखिए भाई, वो आप कैसे मतलब आप समझाइए, क्योंकि देखिए आपने फोन किया है तो कुछ तो सोच समझ के फोन किया होगा कि भैया, क्योंकि आपने जैसे कि कहा कि आप एक ही आयत पे, उसी आयत पे बात करोगे, सूरह तौबा के 5 पे, तो मैं भी तो उसी पे टिका हूँ, मैं तो भटक नहीं रहा हूँ। और चूंकि आपने प्रिपरेशन करके आए होगा कि नहीं भैया सूरह तौबा के 5 पे ही बात करना है, तो मैं कह रहा हूँ कि बात कीजिए उसी पे, मैं भटक भी नहीं रहा हूँ। नहीं तो कई लोगों से बात होती रहती है, तो मैं इधर से उधर जंप भी कर जाता हूँ। अगर वो विषय दे देते हैं मुझे, तो मैं उस विषय को भी पकड़ लेता हूँ। लेकिन मैं आपसे, क्योंकि आपने पहले ही कहा कि भैया मैं सूरह तौबा 5 पे बात करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं उसी पे टिका हुआ हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो आयत उस समय के लिए थी। हाँ, बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए, तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता उससे देख के कि भाई कि उसके लिए फिर उसमें आप जो इंसान, फॉर एग्जाम्पल, उस जमाने में ना ही डेमोक्रेसी था और ना ही ऐसा कुछ बिल्कुल था। अरे मेरे भाई, भाई आपकी कुरान तो कब आई? उससे पहले ही मनुस्मृति वजूद में थी। डेमोक्रेसी नहीं था। डेमोक्रेसी के, अरे भाई एक अच्छी व्यवस्था थी, अब आपके यहाँ पे नहीं थी, तो ये आपकी गलती है। या फिर आप भी नहीं भाई, आपके पूर्वज भी पहले हमारा ही हिस्सा थे। ये बात को अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो मानेंगे कि आप भी हिंदू थे। अगर आप अपनी वंशावली निकालेंगे तो आपके दादा परदादा में से फिर हिंदू ही निकलने शुरू करेंगे, आपके डीएनए में भी हिंदू ही होगा। लेकिन ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जैसा कि आपने खुद अपनी बात में कहा, हेलो भाई, जैसा कि आपने खुद अपनी बात में कहा कि ये उस टाइम पे रसूल अल्लाह के जमाने के टाइम पे बोली गई थी, नाजिल की गई थी, सूरत हालों को देखते हुए, तो मतलब कि आज के टाइम पे वो चीज प्रासंगिक नहीं है, तो उसे धर्म की किताब में क्यों रखा जाए जो कि
ये कहा जाता है कि भैया सारी दुनिया के लिए है, तो वो चीजें तो सारी दुनिया के लिए नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो उस टाइम पे, उस काल पे, उस एरिया के लोगों के लिए बोला गया था, एक कबीले वालों के लिए बोला गया था। मोहम्मद साहब का वो जो खुतबा, वो सॉरी वो जो कबीला था, वो पूरी दुनिया के लिए तो था नहीं। तो उस प्रकार से देखा जाए, मोहम्मद साहब जो लूट मार या फिर जो भी करते थे, जंग वगैरह जो करते थे, तो उससे एक समूह विशेष के लोगों को ही लाभ होता था ना कि पूरी दुनिया को लाभ हो रहा था। और ये बातें उसी समूह के लोगों के लिए कही गई थी कि जहाँ पाओ पकड़ के कत्ल कर दो। तो भैया वो हर किसी के लिए नहीं हो सकता ना, पूरी उम्मत के लिए नहीं हो सकता मेरे भाई। कृपया इस बात को समझने की चेष्टा कीजिए। मैं कोई गलत बात या फिर वो नहीं कर रहा। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए मैं गलत हूँ। ठीक है भाई। या फिर अगर आपको और प्रिपरेशन करनी है तो कीजिए, और फिर दोबारा मेरे पास कॉल कीजिए, और इसी सूरह तौबा के 5 के ऊपर ही तफसीर वगैरह का भी हवाला आप दे दीजिए मुझे, हदीसों का भी हवाला दे दीजिए, मैं तैयार हूँ। ठीक है। तफसीर देखिए, मेरे पास टाइम नहीं रहता। मैं भाई मेरे पास भी टाइम नहीं रहता। देखे थे ना आप सुबह कॉल किए थे, लेकिन मैंने कहा कि भैया सुबह नहीं बात कर पाऊंगा, शाम के टाइम पे बात करूंगा, क्योंकि व्यस्तता मुझे भी रहती है भाई। फिर भी मैं अपना समय निकाल के आपसे बात कर रहा हूँ। इसके लिए धन्यवाद भाई। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, क्योंकि आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो हमारे भाई कुछ ना कुछ सत्य को जानने की तरफ कदम तो बढ़ा रहे हैं। तो जो है भाई, देखिए हमारी मान्यता के हिसाब से मैं जो मानता हूँ वो सही है, आपकी मान्यता के हिसाब से आप जो मानते हैं वो सही है, लेकिन हम दोनों में से सही क्या होगा? सच्चा रास्ता एक ही होता है, 2-3 नहीं होता। तो उसे हम बैठ के आपस में मुनाजरत करेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे, तो जो सही बात होगी, सत्य बात होगी, वो नुमाया हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा था जी। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि पूरे से ये मुराद नहीं है कि सब काफिरों को मारना, ये बिल्कुल गलत लिया जाता है। लेकिन देखिए भाई, आप बता भी नहीं पा रहे हैं ना, उसे मुझे सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल पा रहा है आपके जो भी आप बता रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ ना, जैसा कि आपने बताया उस जमाने के लिए, रसूल अल्लाह के जमाने के लिए, रसूल अल्लाह के कबीले वालों के लिए वो बात बोली गई थी, तो वो सब पूरी उम्मत के लिए, जो उम्मत के लिए मार्गदर्शन का किताब कही जाती है, उसमें ये बातें नहीं हो सकती ना। रसूल अल्लाह के लिए कहाँ बोली गई थी ये बात? आपने ही बोला था, आपने मैंने ये कहा था। सुन लीजिए जी, सुन लीजिए। कुरैश एक ट्राइब था, लश्कर था, कबीला। हाँ। तो उस कबीले के लिए कहा गया था। क्यों कहा गया था आप मुझे बताइए भाई। मैं कारण पे नहीं जा रहा, मैं क्रिया पे जा रहा हूँ। नहीं, कारण जाना पड़, जाहिर सी बात है। हम कारण क्यों नहीं जानना चाहिए ना, क्यों कहा था? क्यों? जैसा कि आपने जैसा कि ये बात बताया था ना कि जो लोग थे बदमाशियां कर रहे थे, परेशान करते थे, उनके बारे में कहा गया था। ठीक है, मैं मान रहा हूँ, मैं कभी भी उस बात को झुठला नहीं रहा कि नहीं भैया ये बात गलत है, उनको कोई परेशान नहीं करता था। चलो माना कि परेशान करते थे, लेकिन वो बातें पूरी उम्मत के लिए जो मार्गदर्शन की किताब कही जाती है, उसमें लिख देना, जो कि एक समूह विशेष के लोगों के दरमियान में ये प्रश्न उठा था और उनको ये बात बोली गई, तो ये पूरी उम्मत के लिए कैसे हो गया? और ये सर्वकालिक कैसे हो गया भाई? तब कुरान सर्वकालिक नहीं है ना। अब इस पे अगर मैं बात करना चाहूँ तो और बात लंबी खींच सकती है, लेकिन ज्यादा मैं कहूंगा नहीं। एक पॉइंट बताऊंगा कि जैसे कि कुरान में ही लिखा गया है कि ये किताब मैंने तुम्हें तुम्हारी भाषा में उतारी है ताकि तुम्हें समझने में सहूलियत हो। तो उस प्रकार से भी देखा जाए तो वो एक कबीले वालों के लिए, एक भाषा के जानकार लोगों के लिए था, अरबी वालों के लिए था, सबके लिए नहीं था। तो उस प्रकार से भी देखा जाए तो उसे ईश्वरीय ज्ञान या फिर ईश्वर प्रदत्त चीज नहीं कह सकते कुरान को। देखिए वो अलग मसला है, लेकिन मैं जो आपसे कह रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे हो। हाँ, सूरह तौबा 5 की बात कीजिए भाई, एक ही आयत में भटकूंगा नहीं। नहीं, मैं भी नहीं भटक रहा जी। क्या बोलते हैं, उसमें कुरैश जो लश्कर था जी, तो वो परेशान करते थे बार बार रसूल अल्लाह को। बिल्कुल करते थे। तो इसलिए हुक्म दिया गया था। अब आप ये कहेंगे, सुनिए, अब आप पहले तो आप ये कह रहे थे कि रिकॉर्डिंग में मैंने देखा था कि सूरह तौबा में ये कहा है कि जो काफिरों को मतलब मारने का जो, उस पर भी आपने कई सवाल उठाए। हाँ बिल्कुल। तो या तो आप ये ना कहें क्या कि
काफिरों को मानने के लिए क्यों कहा गया है? जो कि आपको पता है काफिर की जो डेफिनेशन बताई गई है सूरह बकरा में, तो उसके हिसाब से तो हमें ही है ना, क्योंकि वो जो डेफिनेशन बताई गई है कि जो जिब्राइल को भाई सारी चीजों को सुन लीजिए एक बात आपको बताऊं मैं, सारी चीजें कुरान में नहीं है। किसमें? सुन लीजिए नहीं है, ऐसा कैसा हो सकता है? अच्छा, तो तारिक जमील वगैरह को ही आप झुटला रहे हो जो कहते हैं कि भैया दुनिया का सारा इल्म कुरान में है। देखिए सारा इल्म से ये मतलब है कि बताया गया है हर इल्म के बारे में, लेकिन डिटेल में नहीं। देखिए भाई, मैं तो ये नहीं कहता कि भैया सारा ज्ञान वेद में है, क्योंकि वेद का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान आपको कहीं पे भी मिल सकता है। मतलब कि ज्ञान वेद हर जगह पे है, अर्थात के ज्ञान हर जगह पे है, आप कहीं से भी ग्रहण कीजिए, लेकिन सत्य ज्ञान को ही वेद कहा गया है। तो उस प्रकार से, और चूंकि देखिए आपके यहाँ पे ज्ञान के मसले से आपके यहाँ पे बोल दिया गया है ना लास्ट में कि आज से तुम्हारा ये दीन मुकम्मल हो गया, अब तुम्हारा सोचना समझना मुकम्मल हो गया, क्योंकि ये हमने तुम्हें ये क्या नाम से कुरान दे दी है। जबकि हमारे वैदिक शास्त्रों में लिखा है कि मुझे मंत्र याद नहीं आ रहा है ठीक से, जिसमें बोला गया है कि किसी भी चीज को तर्क की कसौटी पे तौलो, अगर सही लगती है तो मानो वरना छोड़ दो। अर्थात कि जानने की गुंजाइश वेदों के बाद भी ईश्वर ने कही है कि और भी जानकारी लेते रहो, किसी भी चीज को देखो तो उसको तर्क की कसौटी पे तौलो, अगर सही लगता है तो मानो अन्यथा छोड़ दो। मतलब कि ज्ञान लेते रहो, जरूरी नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वेद पे बस करो, ईश्वर का ज्ञान ये नहीं है, या फिर ऋषियों ने ये नहीं कहा कि वेद पे ही बस कर दो, नहीं, उन्होंने कहा कि ज्ञान लेते रहो। तो उस प्रकार से मैं तो ज्ञान ले रहा हूँ हर जगह से भाई, और आप भी ज्ञान ले रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कुरान में जैसे ये है कि नमाज पढ़ें, ठीक है? नहीं, हम अलग वे में चले जा रहे हैं, नमाज वगैरह तो है। नहीं, नमाज मैं समझाना कुछ और चाह रहा हूँ, पहले समझ लीजिए बात को, मैं उस टॉपिक नहीं जा रहा। देखिए नमाज के बारे में है कि नमाज मतलब पढ़ो, या ये कह सकते हैं एस्टैब्लिश प्रेयर। तो अब मैं ये कहूँ कि भाई उसमें तो कह दिया कि नमाज पढ़नी है, लेकिन ये क्या ये बताया उसमें कि कितनी रकअत पढ़नी है? हाँ, बताया 3 बार का बोला है कुछ, मैं आपको बता सकता हूँ। सूरा हुद में आई थिंक बोला है कि कायम करो नमाज दिन के 3 वक्त में। हाँ, दिन के 3 वक्त में कहा है, लेकिन कितनी रकअत कहा है? 3 वक्त मतलब क्या हो सकता है? अब बात लोग उसका मुख्तलिफ तर्जुमा निकाल सकते हैं भाई, लेकिन जो उसके लफ्जी माने आते हैं ना वो 3 ही आते हैं। क्या? मैं आपको अगर होगा तो मैं व्हाट्सएप पे आपको वो भी स्क्रीनशॉट बता दूंगा, या फिर पूरा नंबर बता दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसमें जो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सिंपली, अगर आप अरबी जानते हैं भाई, तो अरबी का वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया इसमें 3 बार पढ़ने के लिए बोला गया है। 3 टाइम पढ़ने के लिए बोला गया है, लेकिन कितनी रकअत बोली गई है ये पता है आपको? नहीं पता है भाई। नहीं पता ना, तो ये तफसील से पता चलता है कि जैसे हमने किसी एक स्कॉलर होते हैं, जैसे ईरान में स्कॉलर हैं शिया के, जैसे मोहसिन खराती हैं या और आयतुल्लाह है, बहुत सारे वहाँ पे। हाँ, तो उन्होंने जो किताब मतलब उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन में भटक रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सूरह तौबा 5 से ही बात कीजिए। हाँ, उसी पे बात कर रहा हूँ। हाँ, उसी पे बात कर रहा हूँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया हर चीज कुरान में मिल जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। इवन मैं कभी नहीं सोचता कि भैया कुरान में मानवता की बात कोई अच्छी मिल जाएगी या फिर कुछ मिल जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भैया अगर एक जगह पे कुछ अच्छी बात लिखी है ना, तो उसको काटते हुए दूसरी बात भी लिखी है, जिससे कि दोनों इतर हो जाते हैं। अलहदा बातें भी लिखी हैं, कहीं पे अगर अच्छी बातें लिखी है तो उसका अलहदा बातें भी लिखी हैं कि भैया ठीक उसके उलट। हाँ, कहीं पे बोला गया है, कहीं पे बोला गया है कि ईश्वर इल्म रखने वाला है, कुरान में ही शायद है कि ईश्वर इल्म रखने वाला है, दिलों की बात जानता है, ये वो, और कई सारी चीजें बताया है कि ईश्वर जो चाहता है वो कर देता है। अल्लाह के बारे में, ईश्वर नहीं, अल्लाह। तो एक जगह पे तो ये लिखा है, ठीक उसके उलट बातें पता चलती हैं पढ़ने पर, तो उस प्रकार से तो है। नहीं, अब आते हैं सूरह तौबा पे। हाँ, सूरह तौबा पे आते हैं। तो देखिए तफसीर अगर आप इसकी पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा
कि ये आयत जो है नॉर्मल लोगों के लिए नहीं थी, वो उस समय के लिए थी, उन लोगों के लिए थी। और आप अगर इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ये भी पता चलेगा आपको कि ये जो है हाँ। 9 हिजरी जी 9 हिजरी जी ये नाजिल हुआ था, पूरा कंप्लीट हुआ था मतलब। और ये जो कब हुआ था, ये जंग थी, तबूक नाम की जो जंग थी, जो रसूलुल्लाह और कुरैशियों के लोग बीच में हुई थी। जी। तो ये जो है मतलब उसी वक्त ये मतलब थोड़े हिस्से, कुछ हिस्से पहले, कुछ हिस्से बाद में, कुछ हिस्से बीच में जंग के ऐसे नाजिल हुए। जी। तो जैसा कि भाई, अच्छा बोल लीजिए आप। तो वो जंग के लिए मतलब वो उन लोगों को कह रहे थे कि भाई कि जो मुसलमानों को परेशान करते हैं, आप करते हैं परेशान? हाँ, आप लोग तो परेशान हो ही जाते हो। अगर मैं सत्य बोलता हूँ तो परेशानी हो जाती है, या फिर मैं आपकी गलतियाँ दिखाता हूँ तो परेशानी हो जाती है। मैं आपको सिर्फ अभी थोड़ा बेसिक समझाना चाह रहा हूँ। देखिए मैं इससे आगे नहीं जा रहा। देखिए बात यह है कि कोई आदमी लंगड़ा है और अगर मैं उसे लंगड़ा कह देता हूँ ना तो परेशानी उसको हो जाती है। तो उसी प्रकार से कुछ हाल आप लोगों के साथ भी फेस होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं कुरान की बातें बताता हूँ कि भैया ये अल्लाह दोगली बातें करते हैं, कभी ये कह देते हैं तो कभी वो कह देते हैं, तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, जबकि एज इट इज वो लिखा है भाई, आपकी आयत में लिखा है। मैं जानता हूँ। आप एक बात मुझे बता दीजिए, याद नहीं। आप सूरह तौबा पे बात कीजिए भाई, आप भटक रहे के विषय पे। आपने जैसा कि आपने जो बात कही, जो भी आइए, आपने इससे पहले जो बात बताई कि कुछ खास लोगों पे ये बातें खास लोगों के लिए थी ना। नहीं सुनिए पहले पूरी बात। नहीं, आपने वर्ड बाय वर्ड बोला कि कुछ विशेष लोगों के लिए, खास लोगों के लिए था। तो मैं कह रहा हूँ कि जब खास लोगों के लिए था तो पूरी उम्मत के लिए है, ये कहना गलत है ना। उम्मत के लिए है, इसका मतलब ये है कि 2 तरह के काफिर होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा तफसीर में जाके। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप पढ़ लीजिए। तफसीर में सारी चीजें लिखी हैं कि 2 तरह के काफिर होते हैं। एक काफिर वो जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉर्मल नॉन मुस्लिम जो मुसलमानों को बिल्कुल परेशान नहीं करते। रेडिकल काफिर कौन से होते हैं भाई, बता दीजिए। अरे मेरे भाई पहले सुन तो लीजिए आप पूरी बात। अच्छा आप बताइए। 2 तरह के काफिर होते हैं। एक जो अच्छे, मतलब हमारे साथ, मतलब हम पे कोई जुल्म ना करे। समझ गए आप? मेरा बात समझ रहे हैं या नहीं? हाँ। और दूसरे तरह के वो जो हम पे जुल्म करते हैं। ठीक है, ये 2 बातें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे अमेरिका है जी, नॉन मुस्लिम देश है ना? नहीं, मुस्लिम भी हैं देश। देखिए कंट्री को अमेरिका है, मैंने उसको एज अ होल अगर मैं लूँ तो क्या हो? अच्छा मैं समझ नहीं पाया। हाँ एज अ होल ठीक है, मान ठीक है। हाँ, नॉन मुस्लिम देश है, ऑफिशियली तो नॉन मुस्लिम है। हाँ, ऑफिशियली उसे नॉन मुस्लिम। तो अब ये बताइए, वो जो क्या बोलते हैं बॉम्ब गिराते हैं, वो क्या बोलते हैं उधर मुसलमानों पे, सीरिया में और लेबनान में, इधर उधर। तो ये क्या हरकतें हैं इनकी? हरकतें क्यों ऐसी उल्टी सीधी करते हैं? तो ऐसे लोगों को कहा गया है कि ऐसे लोगों को मत छोड़ो। 2 तरह के होते हैं भाई काफिर के, एक अच्छे काफिर, एक बुरे काफिर। तो अच्छे काफिर है उनका अगर हमने 1 रुपया भी मारा है ना अच्छे काफिर का, तो जाके ऊपर जवाब देना पड़ेगा हमें। तफसीर पढ़िए आप पहले। अच्छा भाई, अच्छे काफिर और बुरे काफिर, ये मीटर कौन बता रहा है कि अच्छे काफिर कौन होता है, बुरे काफिर कौन होता है? कुछ हवाला दे सकते हैं? देखिए तफसीर, हाँ हवाला दे दूंगा। ये मेरे हवाले का आपका इंतजार रहेगा, अभी तो नहीं दे पाएंगे। आप बाद में दे दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा, ठीक है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि काफिर जो बुरे काफिर होते हैं, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो क्या हम लोगों के बारे में क्या है? नहीं, आप लोगों के बारे में क्या है बताइए। कुछ लोग तो भाई मुझे कहते हैं कि मैं काफिर से भी बहुत बड़ा, मुझे तो कहते हैं शैतान का बच्चा, ऐसा वैसा। कई लोगों के फोन आते रहते हैं, गालियां वगैरह भी बकते हैं। तो उस प्रकार से देखा जाए, देखिए वो खुद गुनहगार है, वो उस चीज के खुद गुनहगार है। वो इस्लाम से उनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए बात फिर वहीं पे आती है कि जो इंसान, अब मान लीजिए कोई गाली दे रहा है, तो क्या गाली देना कुरान में लिखा है कि गाली दो? तो कुरान में तो की बात तो क्लियर नहीं हो रही ना भाई। और जैसा कि आप बता रहे काफिर का कि अच्छे काफिर बुरे काफिर, तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि सूरह बकरा में बताया गया है कि काफिर की डेफिनेशन क्या है, तो उसकी मुराद से आप क्या समझते हैं हमें?
मैंने अभी आपसे क्या कहा? देखिए आप एक बात मिस कर रहे हैं। तफसीर को मैंने कहा है आपसे, मैं सूरा अब तफसीर को कहा है। देखिए सूरा ये 5 देखिए भाई, अगर आप तफसीर नहीं पढ़ने के हैं तो मेरे बात जो मैं बता रहा हूँ वो देखा। मैं तफसीर पढ़ रहा हूँ भाई, मैं तफसीर को समझ रहा हूँ, लेकिन उसको एक बार पहले इस पे भी तो बात कीजिए, क्योंकि काफिर के विषय में आप जो कह रहे हैं कि 2 तरह के काफिर होते हैं ऐसा वैसा, तो मैं कह रहा हूँ आप कुरान की बात को नहीं मानते क्या? मानता हूँ, क्यों नहीं मानता? तो कुरान के सूरा बकरा के 98 के एतबार से आपकी क्या मुराद है? क्या बताइए? मैं तो नहीं जानता, आप 98 भाई। आप देखिए, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, मैं देखिए कुरान के विषय में जितना आपको ज्ञान होगा उतना मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्ञान है। क्या मैं तो अभी भी अज्ञानी हूँ, कई सारी चीजों में मैं सीखता रहता हूँ। इनफैक्ट एक बहन ने मुझे बताया कि भैया आपकी इंग्लिश में आपने एक जगह पे गलत बोला था, तो मैंने कहा हाँ भाई बहन, हो सकता है मैं गलत बोला हूँ, क्योंकि इंग्लिश में मुझे महारत हासिल नहीं है, वो तो बोलचाल की भाषा में कभी कभार बोल दिया जाता है। तो उस प्रकार से आज ही सुबह एक बहन ने मुझे गलती बताई थी मेरी, तो उस प्रकार से भाई मैं तो अभी भी गलतियां करता हूँ और सीख रहा हूँ। आप मुकम्मल होंगे तो कृपया बता दीजिए मुझे कि हाँ कहाँ है, क्या है, क्या हाँ ठीक है, ठीक है। तो बताइए आप वो सूरा बकरा 98, तो उसके हेलो, हिसाब से हाँ काफिर के माने क्या हैं और काफिर हम नहीं हैं, उसके माने, उसके मुराद से। इसके मुराद से हाँ जी, देखिए क्या है, आप बता तो दीजिए मुझे नहीं पता ना, मैं बता तो रहा हूँ आपको। हाँ तो जो जिब्राइल मिखाइल और रसूल को नहीं मान रहा है वो काफिर है। हाँ ठीक है, बिल्कुल है। तो हम तो नहीं मान रहे हैं, तो हम काफिर हैं ना? है, बिल्कुल है। इसमें किसने मना किया कि आप काफिर नहीं? हाँ तो जो काफिरों को मारने के बारे में बात कही गई है तो वो किसके बारे में है? और वो फिर वहीं पे आके अटक गए। नहीं, सूरह तौबा पे देखिए अटक नहीं गया, मैं अटक रहा हूँ क्योंकि आपने बोला है कि सूरह तौबा पे ही बात करेगी, तो मैं मेरी जितनी भी बातें वो सूरह तौबा के इर्द गिर्द ही है, मैं उस विषय से भटक नहीं रहा। नहीं तो आप खुद कहेंगे कि भैया विषय से भटक रहे हैं। नहीं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो है तफसीर पढ़ लीजिए इसकी। मैं आपको तफसीर पढ़ा हूँ भाई, और तफसीर पढ़ के भी मुझे जो समझ में आया है वही मैं बात बता रहा हूँ आपको। मैं तो कह रहा हूँ कि भैया तफसीर के हवाले से आप कुछ बता सके तो बताइए, लेकिन आप कोई प्रमाण नहीं दे रहे हैं, आप वैसे ही केवल लिप सर्विस कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा जब तक कि आप कुछ प्रमाण ना दो मुझे। देखिए भाई, प्रमाण जो दे सकते हैं मेरे पास, तो वही मैं कह रहा हूँ, मैं आपको दे सकता हूँ। देखिए आपने पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ बोल दीजिए, मैं आपको दे सकता हूँ, बिल्कुल दे दीजिए। और पीडीएफ वगैरह पढ़ के ही ये सब जो भी आप बता रहे हैं ना, वो सब पढ़ के ही मैंने ये निष्कर्ष निकाला है, और कई सारे लोगों के तर्जुमे भी मैंने देखे हैं जिनमें थोड़े से लफ्जी माने मिस्टेक हो, मतलब लफ्जी माने कह रहा हूँ, थोड़े से उसमें क्या बोलते हैं, तर्जुमे में गड़बड़ियां हो सकती हैं, तफसीर में गड़बड़ी हो सकती है, परंतु जो उसका लफ्जी माना है उससे तो यही बात नुमाया होती है कि भैया ये किसके बारे में कहा जा रहा है और कौन है वो। तो इसीलिए मैंने जो मुझे दिखा और जो मैंने समझा वो मैं बता रहा हूँ, जिसको कि आज तक कोई गलत साबित नहीं कर पाता। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर भाई आपकी प्रिपरेशन नहीं है, मुझे लगा कि आप बाकायदा तैयारी करके आए होंगे कि हाँ भैया सूरह तौबा 5 पे ही बात करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कल सुबह फिर से बात कीजिए आप, और सूरह तौबा पे ही बात कीजिएगा, आयत नंबर 5 पे ही पूरी तैयारी के साथ और पूरे प्रमाणों के साथ मैं फिर आपसे कॉल करूंगा, बात करूंगा, ठीक है? देखिए भाई, मैंने सुनते दीजिए आखिरी बात बस, उसके बाद आप सुन सकते हैं। मैं ये कह रहा था, हेलो, हाँ हेलो, मैं ये कह रहा था कि देखिए तफसीर जो है इस वक्त मेरे पास जो अवेलेबल बुक्स हैं उसमें इतना डिटेल में नहीं लिखा, क्योंकि ये मेरे पापा ने बात बताई थी और वो मैं उनसे पूछ के जब आपको दे सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल भेज दीजिएगा, कोई समस्या नहीं भाई, आप भेज दीजिएगा और मैं हमेशा तैयार रहूंगा। आपका नंबर भी मैंने सेव कर लिया है, आप फेस जी 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 जी। तो आप व्हाट्सएप पे हैं? आप व्हाट्सएप पे हैं? हाँ। तो व्हाट्सएप पे आपसे बातें होती रहेंगी भाई, और अगर आप मुझसे कुछ हवाला मांगेंगे तो मैं भी दे सकता हूँ कि मेरा ये समझने का सोर्स कहाँ से है। और जो मैं आपको तफसीर बताया था ना, मैं उसका देखिए उसके संपादक का और अनुवादक का जिसने उसका तफसीर किया है, मैं उनका नाम आपको स्क्रीनशॉट करके दे दूंगा। तो उसमें सारी चीजें नहीं लिखी हैं जो मैंने बताई आपको? नहीं, जो जिस प्रकार की है वो वितंडा ही है, लेकिन अगर आप मानते किसको हैं, कुरान आपके लिए मेन है ना, तो कुरान की बात जो जस की तस है, देखिए वो तफसीर अलग चीज हो गई, तफसीर में उन्होंने उस चीज को और डिटेल से और कई सारे हवाले देके समझाया है, परंतु उनमें भी वही बातें समझ में आ रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया मैं आपको तफसीर दिखा दूंगा, हो सकता है कि मेरा तफसीर कुछ गड़बड़ हो, तो आप बताइए आपके हिसाब से कौन सा तफसीर पढूं जो सही हो, ठीक है?
तो आप कह रहे हैं मतलब कि आपने पढ़ रखा है तफसीर आपने? हाँ, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा है भाई, आपके जितना नॉलेज नहीं होगा भाई मुझे, ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, मुझे भी कौन सा नॉलेज है, मैं कौन सा बड़ा महान इंसान हूँ। तो मैं ठीक है, कभी ये कह रहा हूँ हालांकि आप इसका नहीं बता पाए, संतुष्टिजनक कोई भी बात नहीं हो पाई, फिर भी मैं कह रहा हूँ आगे से आप थोड़ी सी तैयारी कीजिए और फिर से बात करेंगे हम लोग, और भाई लोग अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, नमस्ते।